उत्तर प्रदेश का बांदा जिला आज राजस्थान को छोड़ के पूरे भारत का सबसे गर्म जिला बन चुका है। यहाँ का तापमान हाल ही में 49 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया और इसका सबसे बड़ा कारण है का बांदा, उसकी हालत और ज्यादा खराब है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जनसंख्या ही कारण है, लेकिन मैं ये साफ तौर पर कह सकता हूँ कि जनसंख्या एक बड़ा कारण है। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारे यहाँ के सारे जंगलें कटवा रही है। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो पेड़ किसके लिए कट रही है? आपको चलने के लिए, कहीं जाने के लिए सड़क चाहिए, आपको रहने के लिए मकान चाहिए। सड़क, मकान, घर, ये सब कहाँ से आएगा? बिना पेड़ काटे ये सब आ सकता है? तो जब आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए ज्यादा घर चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, और जब ज्यादा इंसान पैदा होते हैं तो खाने के लिए ज्यादा अनाज भी चाहिए। वो अनाज कहाँ से आएगा? आप मुझे बता दो। आज अगर आप कहीं भी देखते हैं तो आपको इंसानों के अलावा कोई नहीं दिखता। पूरे भारत में जानवर, पक्षी, चिड़िया ये सब छोड़ दीजिए, आपको केवल दिखेगा तो इंसान। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ पार कर चुका है, तो इन्हें खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? घर, मकान ये सब कहाँ से आएगा? फिर आप सरकार को दोष देते हैं कि सरकार पेड़ कटवा रही है। सरकार की भी अपनी ड्यूटी होती है आपके लिए व्यवस्था करना। अगर वो व्यवस्था नहीं करेगी फिर आप सरकार को गाली दोगे। तो हमें सबसे पहले अपनी जनसंख्या कम करने की जरूरत है। ये मैं बहुत सीरियस बात आपसे बता रहा हूँ। आज बांदा जल रहा है, कल यूपी जलेगा और एक दिन पूरा देश जलेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस समय हमें करना क्या है? सबसे जरूरी बात, सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है। हमें सच में पेड़ लगाना है, ये नहीं कि एक पेड़ माँ के नाम और उसके बाद पूरा जंगल कटवा देना है। दूसरा, पक्षियों के लिए छत पर पानी रखना है। आप एक बार उनके बारे में सोचिए। आपके पास नल है तो आप पानी पी लेते हैं, वो बेचारे नल भी तो नहीं चला पाते कि पानी पी ले जाकर। सोचिए, नदी सूख चुकी है, तालाब सूख चुका है, उनके लिए पानी कहाँ से आएगा? तो पक्षियों के लिए छत पर पानी जरूर रखें। तीसरा सबसे जरूरी बात, अब हमें जनसंख्या नहीं बढ़ाना है,